पश्चिम एशिया और अफ्रीका को एक साथ जोड़ना, ये भी भारत की जो लॉन्ग टर्म रणनीतिक सोच है उसका संकेत देती है। निश्चित रूप से जय जी, इसमें जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, कुछ समय पहले हमने G20 को होस्ट किया था और उस समय से हमने ग्लोबल साउथ की क्या क्या चुनौतियां हैं विकास के दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए उस पर प्रधानमंत्री ने अपने तमाम नीतियों का वर्णन किया था और कहा था कि जितने भी सदस्य हैं ग्लोबल साउथ के, उन्हें साथ में आकर के उन चुनौतियों का उन सामना करना होगा। और वो चुनौतियां चाहे आर्थिक क्षेत्र की हो, राजनीतिक क्षेत्र की हो, भू राजनीतिक क्षेत्र की हो, तो सब मिलके आपस में उसका सामना करेंगे तो वो ग्लोबल की तरह, ग्लोबल रीच की जिसके तरह आपने इशारा किया। आपने इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत की आर्थिक नीति में जो निर्यात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से, और इसमें कोई बुराई नहीं है, एक हम विश्लेषण तुलनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें पिछले कई वर्षों का, तो आप पाएंगे कि 2014 के बाद में जो भारत राष्ट्र की क्षमताएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनका प्रमोशन, प्रोजेक्शन और डिसेमिनेशन इस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व है, बहुत अच्छी तरह से किया है और तमाम क्षेत्रों में किया है, पूरे विश्व स्तर पर किया है और उसके टेंजिबल आउटपुट आपको धरातल पर सामने नजर आते हैं। पश्चिम एशिया के क्षेत्र में विशेष तौर से इन तीन देशों के, जहां जॉर्डन और इथोपिया और ओमान की अगर हम देखें, जो यात्रा आज प्रधानमंत्री जी की संपूर्ण होगी, तो आप देखेंगे कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय लेवल पर उसी तरफ गाड़ी आगे जा रही है।